इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रोसीजर देखेंगे जिसमें हमें वाटर की हार्डनेस जो है वो निकालनी होती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ऐसा रहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड। यानी यहाँ पर हम इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड यानी कि EDTA का यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस भी बताऊंगी, तो आप एक कॉपी लेके साथ में लिखते जाइए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वाटर का हार्डनेस निकाल रहे हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है। देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर एक प्रॉपर्टी होती है वाटर की जो रिस्ट्रिक्ट करता है लैदर फॉर्मेशन विद सोप। तो सपोज अगर मैं हार्ड वाटर से के साथ सोप को मिक्स करके लैदर फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ तो लैदर फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट रिस्ट्रिक्ट्स लैदर फॉर्मेशन विद सोप। हम इसे और कैसे बोल सकते हैं, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। देखिए, टेम्पररी हार्डनेस होती है एक टाइप और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी मतलब कि हम उसे आराम से थ्रू बॉइलिंग रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट मतलब हमें कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा टू रिमूव इट। अब टेम्पररी हार्डनेस स्किन सॉल्ट्स के कारण होती है, फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, है ना। परमानेंट हार्डनेस किस सॉल्ट के कारण होती है और टेम्पररी हार्डनेस किस सॉल्ट के कारण होती है। देखिए, बाइकार्बोनेट्स यानी कि HCO3 ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो हार्डनेस आती है हमारे वाटर में वो होती है टेम्पररी हार्डनेस। सिमिलरली क्लोराइड्स यानी Cl-, सल्फेट्स SO4 नाइट्रेट्स NO3 ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम कुछ दोनों में से कोई भी हमारे क्लोराइड, सल्फेट्स या नाइट्रेट्स के साथ अगर बॉन्ड बना के एक सॉल्ट बनाता है, वो हमारे वाटर में प्रेजेंट है, तो हमारे वाटर में कौन सी हार्डनेस हुई, परमानेंट हार्डनेस हुई। तो देखिए, जैसे यहाँ पे HCO3 है, अब कैल्शियम मैग्नीशियम का हमें क्या पता है उसकी वैलेंसी कितनी आ जाती है, Ca2+ आ जाती है। तो अगर हमें बोलना है कि टेम्पररी हार्डनेस किसी आप एक एग्जाम्पल दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे, CaHCO3 होल ट्वाइस। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगर हमें देखना है, देखिए Ca और कैल्शियम और मैग्नीशियम जब बॉन्ड बनाएगा क्लोराइड, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स, तो अगर हमें इसका एग्जाम्पल देना है परमानेंट हार्डनेस के लिए कोई हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट का नाम बताइए, तो आप क्या नाम बताएंगे, बताइए। CaCl2, या आप बोल सकते हैं क्योंकि Cl क्या होता है 1- और कैल्शियम क्या होता है आपका Ca2+, तो क्या हो जाएगा आपका CaCl2, है ना। तो ऐसे ही आप बाकी सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। अब देखिए, जो टेम्पररी हार्डनेस है मैंने क्या बोला, रिमूवेबल है, और परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होती, सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस है, उसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय सम प्रोसेस जिनके नाम है लाइम सोडा प्रोसेस पहला, जियोलाइट प्रोसेस दूसरा, और तीसरा है आयन एक्सचेंज मेथड। इसके डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे हैं, आप इनका नाम बस पढ़ के रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी आता है कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए कौन से मेथड्स एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। तो लाइम सोडा प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस है और आयन एक्सचेंज मेथड है। आप देखिए, टेम्पररी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। तो होता क्या है जब हम बॉइल करते हैं, सपोज आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पे CaHCO3 होल ट्वाइस। आप देखिए, जब आप इसे बॉइल करेंगे ना, तो CaCO3 जो है PBD के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगा गैस के फॉर्म में, और H2 आपके पास रहेगा। तो इस तरीके से टेम्पररी हार्डनेस हटाई जा सकती है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं ब्रीफ में कि हम इसे परफॉर्म कैसे करने वाले हैं, है ना। तो जब भी आप लैब में जाएंगे परफॉर्म करने, आपको काफ़ी इजी पड़ेगा अगर आपने इसका पहले से ही प्रोसीजर अच्छे से समझ लिया है। आप यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, EDTA का, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, ये एक रफ डायग्राम है, इसे आप लिटरली मत समझिए, समझने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। ब्यूरेट जो है उसमें हम रखेंगे अपना EDTA, ठीक है। 0 मार्क तक उसे ऊपर तक पूरा फिल करके हम ब्यूरेट में EDTA रखेंगे। EDTA कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अब यहाँ पे जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है, हमें पता है ना टाइट्रेशन कैसे करते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से हमारा EDTA हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ कोनिकल फ्लास्क में हम क्या लेने वाले हैं, इस कोनिकल फ्लास्क में हम पिपेट आउट करेंगे। पिपेट आपको पता है क्या होता है, उसमें से हम हार्ड वाटर 20 ml हार्ड वाटर पिपेट आउट करेंगे, ठीक है। उसमें आधा टेस्ट ट्यूब हमारा बफर सोल्यूशन अमोनिया बफर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें pH मेंटेन करना है, pH 10 मेंटेन करना है। कितना, pH = 10। थ्रू आउट हमारा ये टाइट्रेशन जो है उसमें हमें pH 10 मेंटेन करना है, क्योंकि उसी में जो है हमारा जो इंडिकेटर है वो आयोनाइज होगा, हमारा जो टाइट्रेशन है वो थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो बफर हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा है, NH4OH + NH4Cl वाला अमोनिया बफर, ठीक है। क्या मेंटेन करने के लिए, pH 10 मेंटेन करने के लिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे, इसी में हमारे कोनिकल फ्लास्क में ही हम अब डालेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है,
इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये ब्लू कलर का होता है। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें मिक्स करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वाइन रेड कलर मिलेगा। इस वाइन रेड कलर को जब हम टाइट्रेट करेंगे तो हमें एंड पॉइंट मिलेगा ब्लू, यानी कि जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से EDTA का टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारे कोनिकल फ्लास्क में वाइन रेड कलर विल चेंज टू ब्लू। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आए। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो EBT यानी इरियोक्रोम ब्लैक टी है उसका हमारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट से रिएक्शन कैसा होता है। यानी सपोज यहाँ पे हमने कैल्शियम 2+ रखा है, यहाँ पे Mg2+ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए pH 10 हमने रखा है, हमने क्या डाला, बफर सोल्यूशन, जिसके कारण pH 10 मेंटेन हो रहा है। उसके कारण जो ये H है आपका, ये क्या है, आपका इरियोक्रोम ब्लैक टी है। लेकिन इस pH में जो है ये आपका हो जाएगा O-, ये आ जाएगा O-, और ये Na हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Na+ हट जाएगा, SO3- यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो अब ये Ca++ यानी हमारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्या चीज़, हमारा इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी जो हमने फ्लास्क में डाला। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन, हमें एक चिलेट मिलेगा, है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन जो हमारा नाइट्रोजन है ये हमारे कैल्शियम से यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा और हमें इस तरीके का M इंडिकेटर चिलेट मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके जो बॉन्ड्स बनेंगे ये काफ़ी वीक बनेंगे। ठीक है, ये आप मन में रखिए क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है, जो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे उसमें हमें पता चलेगा। तो ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी वीक होता है हमारे कैल्शियम के साथ, जो हमारे मेटल के साथ जो यहाँ पे हमारा चिलेट बनता है वो काफ़ी वीक होता है। और ये भी ध्यान रखिए कि मैंने बताया था कि हमारे फ्लास्क में जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा वो किस कलर का रहेगा, वाइन रेड कलर का। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे EDTA का रिएक्शन देखेंगे हमारे जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है उसके साथ में। यहाँ पे हमने क्या हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट एज्यूम किया है, Ca2+, हम हमारे हार्ड वाटर में है अगर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, डाई सोडियम सॉल्ट। तो ये जो CH2CO- है यहाँ पे Na+ ऐसा था। ठीक है, लेकिन क्योंकि pH 10 था उसमें ये जो Na+ है ये हट गया, और ये जो हाइड्रोजन है अब ये भी हटने वाला है। ये दोनों जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम। ठीक है, क्या बनेगा, चिलेट बनेगा। इसीलिए हम इस टाइट्रेशन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत अलग अलग टाइप के आपके टाइट्रेशन होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है कि ये किस टाइप का टाइट्रेशन है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे, अब देखिए ये तो हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बनेगा Ca2+ जो है, इससे हमारे हार्ड वाटर कॉजिंग सॉल्ट से रिएक्ट करके यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन इस कैल्शियम MEDTA चिलेट जो बन रहा है उसमें नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट करेगा, और ये जो हमारा बनता है ये याद रखिए कलरलेस रहेगा। ठीक है, अब एक फाइनल रिएक्शन हम इसका करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि मैंने बोला था कि हमारा जो EBT इरियोक्रोम ब्लैक टी का बन रहा है हमारा चिलेट वो वीक है, यानी उसका ये जो बॉन्ड है वो वीक है। ये जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हमारे EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड वाले जो हमारा कैल्शियम Ca2+ से रिएक्ट करके जो हमारा चिलेट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा उसके कंपैरिजन में। एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कैल्शियम हमारा चिलेट बना +2H+ यहाँ पे हट गया। अब हम फाइनल रिएक्शन देखते हैं। देखिए अब हम एक फाइनल रिएक्शन हमारा देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास था M इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, यानी हमारा जो कोनिकल फ्लास्क में हमने लिया था जो वाइन रेड कलर का था, आपको याद है, हमने कोनिकल फ्लास्क में इसको लिया था, हमने टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिया। EDTA हमने लिया है हमारे ब्यूरेट में, ये हमारा EDTA, ये हमारा जो M इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है किसके साथ बना, इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ हमारे सॉल्ट का हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट का चिलेट बना है ना, जो वीक है। ठीक है, अब जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया तो हमारा रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे पास यहाँ पे क्योंकि इसके साथ जो हमारा कैल्शियम है वो वीक चिलेट वीक कॉम्प्लेक्स बना रहा है और हमारे EDTA के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो कैल्शियम क्या प्रेफर करेगा कि वो हमारे EDTA के साथ में यहाँ पे कलरलेस, जो अभी हमने रिएक्शन देखा था इसके पहले जस्ट याद करिए, और स्ट्रॉन्ग चिलेट बना देगा। ठीक है, तो हमारा ये कलरलेस और स्ट्रॉन्ग चिलेट बन गया, और हमारा क्योंकि यहाँ से कैल्शियम हट गया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, एंड पॉइंट मिल गया हमारे यहाँ पे, वापस से हमें EDTA मिल गया, ब्लू कलर मिल गया। तो हमने बोला ठीक है वाइन रेड से ब्लू हो गया, हमारा जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो गया, हमें हमारा एंड पॉइंट मिल गया। तो आपको यहाँ अब थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई इस बारे में कि कहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, किस कारण से हमें एंड पॉइंट मिल रहा है, और इस टाइट्रेशन को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं। इसके बाद एक सेकेंड पार्ट आएगा इसका जिसमें हम बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कुछ, जैसे कि यूनिट्स ऑफ हार्डनेस के बारे में, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन होंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।